Hello students, this is Rituraj Ranjan, teacher, guide and a motivational speaker at the platform of In the Study Circle. Students, पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या देखा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसके बारे में हमने समझा था। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 के 1 और 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपके न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द, पहले हम अपना जो है रफ का वो हम यूज करते हैं इसको यहां। चलिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कह रहा है? एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है, किसका यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा है। देखिए पहला क्या कर रहा है? 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21, इसको क्या करना है? आप एक चीज बताइए। 12 का हम क्या कर सकते हैं? ऐसे देखिए, 2 6 टाइम्स 2 3 3 1, ठीक है। ये चीज हम करेंगे। तो अब क्या करना है? 15 का करिए। 15 का 3 5 5 1। 21 का आप करिए। 3 7 7 1। ये करते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग? आप क्या, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? 15 को लिखना है। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 लिखेंगे। 21 को लिखना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 7, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपको कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो कैसे आप निकालते हो। एलसीएम देखना, एलसीएम क्या होगा? देखिए हम क्या बताए थे आपको? बड़ा नंबर एलसीएम में लेते हैं, ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर हो, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो? समझना एक चीज को। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बना लिया, इज इक्वल टू हमें क्या ऐसा लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एज इट इज ही रहेगा ना, तो 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। अब आप एक चीज बताना, एलसीएम निकालना है आपको इसका। एलसीएम तो हम क्या बोले थे कि जो बड़ा पावर को, हाईएस्ट पावर, तो यहां पे आप देखो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 है, हा? और कहीं है क्या? तो सबसे देखो, कहने का मेरा मतलब है कि 2 टू द पावर 2 लेने, ठीक है। तो अगर आप समझो कि सर, अगर आप सवाल करना चाहो कि सर आप 2 टू द पावर 2 लिए हैं, यहां का क्यों नहीं लिए, तो देखो यहां पे की कैसे ले सकते हैं हम, समझना। यहां पे कैसे ले सकते हैं हम? क्या बोले आपसे? एलसीएम जब लेते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं ना। तो अगर देखिए 2 टू द पावर 2 है यहां, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 0 अगर करते हैं तो 1 आता है वैल्यू। किसी चीज पे अगर हम पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, तो हम लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इंटू 1 तो हमेशा होता है। यहां भी जो 7 है, इंटू 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 के जगह पे यहां 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी तरीके से यहां पे आप क्या कर सकते हो? 5 टू द पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताना, लिख सकते हो कि नहीं? समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आप समझ लो। यहां पे 2 टू द पावर 0 लिख लिया आपने, ऊपर में क्या? 5 टू द पावर 0। अब अगर कहें 7, तो यहां पे 1 है,
अगर वहां यहां पे कुछ और भी लिख दो, यहां पे अगर हम बोल दें 7 टू द पावर 0, यहां भी क्या हो गया 7 टू द पावर 0। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। हाईएस्ट पावर हम लेते हैं तो 2 का अगर आए, एलसीएम लेना हो हमको, चलो अब एलसीएम क्या होगा बताना। हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, यहां देखो 0 है? यहां पे क्या होगा, यहां पे भी तो 2 टू द पावर 0 ही है ना। समझ में आ रहा है ना कैसे किए? आपको समझाने के लिए किए, इतना आपको नहीं करना है, आपको तेजी से करना है, बट आप समझ जाओ चीजों को। यहां मैक्सिमम पावर लेना है हमें, तो 2 टू द पावर 2 होगा सर, तो यहां पे आप लिख दोगे 2 टू द पावर 2, बिल्कुल ठीक। इनटू सर 3 का देखते हैं, तो 3 यहां भी है, किसी का ले लो। 3 अगर देखोगे तो यहां पे कितना है 3 पावर 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो किसी का भी ले सकते हो, इसका लो या इसका लो, इसका, क्योंकि सबके पास पावर एक ही है। तो यहां आप ले लोगे ये इनटू, अब आ जाओ, अब सर 5 ले लेते हैं, तो यहां तो 1 है, तो 5 का पावर, हम क्या बात की है आपसे कि जब भी लेंगे मैक्सिमम पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर। तो यहां देखिए 5 का पावर 0 है ना, क्यों बनाए थे, इसी को समझने के लिए बनाए थे हम। तो 5 टू द पावर 1 हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर आइए, 7 देखिए, 7 टू द पावर 1, 7 कहीं है, हाँ यहां भी है, यहां भी है, लेकिन 0 में है। ये हमने आपको सिखाने के लिए बताया है। तो यहां 7 टू द पावर 0, तो हाईएस्ट पावर लेना, तो 7 टू द पावर 1 लेंगे हम, ठीक है ना। तो अब क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो, तो हमारा रफ कब कम आएगा, 4 4 3 12 5 60, 60 इंटू 7, 6 7 42, 420, 420, हाँ 420 आपका एलसीएम आया, ठीक है, समझ में आया ना। हम ये जो 0 लिख रहे हैं ना, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं कि आप कहीं बोलो कि सर आप हाईएस्ट पावर कह रहे हैं, यहां पे 5 है, यहां पे है ही नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं। अगर वहां कुछ नहीं है तो समथिंग है पावर विथ 0, तो बिकम्स 1। तो इसलिए 5 टू द पावर यहां 0 दिया, 7 टू द पावर यहां 0 दिया, यहां 2 टू द पावर 0 दिया है, 7 टू द पावर 0, यहां 2 टू द पावर 0, यहां भी आप 7 टू द पावर, नहीं 7 का तो पावर है ही, इंटू 5 टू द पावर 0 कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बताया कि ताकि आप याद रखो चीजों को। अब देख लो, है ना, 2 का क्यों लिए सर, 2 कहीं दिख रहा है, हाँ 2 तो यहां भी है सर, बट हाईएस्ट पावर लेना, तो आप ये वाला ले लिए। 3 का, हाँ सर 3 तो सब में सेम है, कोई भी ले लो, ले लिया मैंने। 5 का अगर देखो सर, हाँ 5 तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 5 तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 0 है, यहाँ भी है 5, लेकिन हमने बनाया है ये, तो 1 मैक्सिमम लेंगे, तो मैंने 5 टू द पावर 1 लिया है, लाइक दिस। 7 टू द पावर, हाँ सर 7 यहाँ, बट हमने बनाया इसको 0, है ना, तो मैक्सिमम पावर इंटू 7 टू द पावर 1 बिकम्स 420। एलसीएम आपका पता हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, जो कॉमन आता हो, जो सब में कॉमन हो, वो क्या होगा हमारा एचसीएफ। अब देख लो यहां पे कॉमन क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने किया था ये चीज, ठीक है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूं आप ताकि समझ लें चीजों को आसानी से। अब देखिए एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। देखिए कौन सा कॉमन है, कॉमन 2 2 2 2 नहीं है, कॉमन 5 5 नहीं है, 7 7 नहीं है, 3 3, हाँ। तो आप बोलोगे सर यहां पे सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, हियर ओनली 3 विल बी कॉमन। आप देख लो ये कॉमन है आपके पास, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एचसीएफ 3, एचसीएफ में क्या लेते हैं, जो कॉमन होता है, जितना है नंबर्स उस सब में कॉमन जो होगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहां पे आपने कहा कि सर यहां पे तो 3 आ रहा है कॉमन सिर्फ, हाँ तो ठीक है एचसीएफ 3 होगा, ठीक है, समझ में आया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब यहां पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। 17 23 29 लीजिए, अब बताइए, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 17 का, चलिए करते हैं। 17 इंटू 1 23 का, 23 इंटू 1
29 का 29 इंटू 1, ये ऐसे नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या तो 1 से। 17 या तो खुद से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो 1 से। 23 या तो खुद से या तो 1 से। 29 या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या तो 1 से, है ना। जो जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो खुद, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बताया था ना आपको, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बताया था ना। तो वो चीज है। अब देखिए, अब यहां पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम इन सब का निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट पावर। तो 17 का देखिए हाईएस्ट पावर कौन सा है, 17 टू द पावर 1 ही है ना। तो आप क्या लोगे, 1 इंटू 23 का, यही है सर पावर 1, इंटू 29 का, तो सर यही है पावर 1। तो ऑलमोस्ट ये क्या करवाना चाह रहा है क्वेश्चन में हमसे, मल्टीप्लीकेशन हमारा चेक करना चाह रहा है। चलिए करते हैं। 23 29 को पहले करते हैं, यहाँ 29 23 और 3 27 7 में 2, यहाँ 3 है ना, इससे करते हैं, इससे बड़ा दिक्कत होता है। ट्वेंटी 23 और 3 27 7 में 2, 3 6 2 8, 58 7 16 6। अब देखिए 667 इंटू 17 कर लो। 749 9 में 4, 42 4 46 के 6 में 4 और 6 7 42 42 46, ठीक है। फिर हो जाएगा 7 6 एंड 6, तो वी हैव 9, 14 12 13 3 हाथ में 1, 14 12 13 3 हाथ में 1, 6 14 11, 11,339 वी हैव। तो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 11,339। अब आपसे पूछूं एचसीएफ बताना, एचसीएफ क्या होगा। तो सर ये देखिए, ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो यहां समझ में नहीं आ रहा था। देखो वहां पे कौन कॉमन है, मैं क्या बताया आपको, वाई आई हैव रिटेन 17 इंटू 1, वाई आई हैव रिटेन 23 इंटू 1, वाई आई हैव रिटेन 29 इंटू 1। एचसीएफ के लिए मैंने लिखा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है, 17 23 29 सब अलग अलग नंबर्स, है ना। ये कॉमन है क्या, नहीं, तो 1 है कॉमन, तो यहां पे एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। करना तो चाहिए था खुद आपको, बट चलिए मैं बता रहा हूं। 8 9 25, 8 का जाइए आप, फैक्टराइजेशन करें इसका। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2। चलिए अब आइए 9 का, 3 3 3 1। फिर आइए 25 का, 25 5 5, फिर ये 5 ये 1। यहां पे देखिए आप 8, अब यहां पे आप क्या करोगे, लिखो 8 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। 25 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब क्या पता करना है आपको, एलसीएम। चलिए आइए, एलसीएम देखिए क्या होगा। एलसीएम क्या बताया था आपको, वो नंबर जिस पे हाईएस्ट पावर हो। तो आप देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, हाईएस्ट पावर भी है ना। चलिए यहां पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या होगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 1, लिख लो। 3 टू पावर 2 इंटू 1,
इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 इंटू 1। अब बताना एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम आप बताओ। एलसीएम तो सर आप बताए थे कि जिस पे हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लेते हैं। तो आइए 2 टू द पावर 3 है, कहीं है क्या और नहीं है, तो यहां क्या लेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू, अब आइए 3 टू द पावर 2 लेंगे सर, क्यों, इसलिए क्योंकि यहां 3 टू द पावर 0 है, समझना, क्योंकि 1 है ना, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एवरीथिंग टू द पावर 0 बिकम्स 1। ठीक है, कोई भी नंबर हो या कोई भी, तो उस पे अगर पावर 0 तो 1 होता है, तो मैंने 1 पहले लिखा, तो यहां पे 3 टू द पावर 2 है ना, यहां पे 3 टू द पावर क्या है 0, तो हम मैक्सिमम लेंगे 3 टू पावर 2 लेंगे इंटू, आइए अब 5 टू द पावर 2 है, और कहीं है, हाँ है, लेकिन 5 टू द पावर 0 है, यहां भी है सर 5 टू द पावर 0, क्योंकि 1 है ना, ये भी 1 है ना, तो 5 टू द पावर 0, बट हमें क्या लेना है मैक्सिमम, तो यहां 5 टू द पावर 2 होगा। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत बार बार समझा रहा हूं, है ना। तो ये देखो आप गुना करो 8 नोट 72 इंटू 25, तो ऐसे भी कर सकते हो, 25 गुना करना ही पड़ेगा, 8 72 25 72 25, 5 दूनी के 10, में 1 35 1 36 72 दूनी के 4 14, ये हो गया 0 0 4 3 7 1 8 1, ये कितना हो गया 72 9 8 72 25, एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, 5 दूनी के 0 5 2 10 में 1 35 1 36, ठीक है, और 2 2 4 7 दूनी के 14 0 14 में 1 4 3 7 1 8 और 1 8, 1800। एलसीएम क्या आया आपका 1800, ठीक है, 1800 समझ में आया। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा इसका, तो आप बोलोगे कि सर एचसीएफ वो होगा जो सब में कॉमन होगा, कॉमन नंबर अब बताओ कौन सा है इसमें, बताना, सोचो, व्हाई आई हैव रिटन 1 हियर, थिंक, क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर 3 यानी कि 2, देखो 2 कहीं है और है क्या, नहीं है, 3 कहीं और है क्या, नहीं, 5 कहीं और है क्या, नहीं, मींस इसके पास सिर्फ एचसीएफ में कहने का है तो क्या है 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब समझ में आया कि मैं इंटू 1 क्यों लिखा था, इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ, गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। मतलब ये दो नंबर दिया है जिसका एचसीएफ आपको 9 दे दिया गया है अकॉर्डिंग इन द क्वेश्चन, एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम। 306 एंड 657, ये दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं, तो वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द two numbers which are given in the question, two numbers। ठीक है, अब देखो गिवन में क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है नंबर का, तो आपको पता क्या करना एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू, नहीं, एलसीएम इनटू आप क्या करोगे, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9 इंटू 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ए और बी मान लो, तो 306 इंटू 657, अब गुना भाग करवाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एलसीएम जब आप फ्री करोगे ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, अब कोई ना कोई 9 से डिविजिबल होगा। चलो 9 18 2 नहीं, 9 9 4 54 9 7 63, हाँ देखो 9
9 7 63, 2 बचा, 9 3 27, 73। तो यहां पे 306 इंटू 73। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखो अब 73 मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम। क्वेश्चन क्या था, एलसीएम पूछ रहा था, एचसीएफ दोनों नंबर का दे दिया गया था आपको। तो वी नो द फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया हुआ गिवन 9, वी हैव रिटन 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो दिया हुआ है। तो अब एलसीएम फ्री कर लिए। अब आइए रफ में अपना 306 इंटू 73, 36 18 का तुम्हें एक और ये 9 और ये 7 है ना, 6 7 42, 2 4 21। तो आइए 8 3 3 2 2। तो हमारे पास क्या आया नंबर, हियर वी हैव 22338 इज द आंसर। इसमें कुछ था नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 टू द पावर n अगर कोई डिजिट है तो वो उसका नंबर जो है इंड करेगा 0 से। ठीक है ना, मान लो कि कोई भी नंबर है, तो जैसे 10 100 है ना, ये क्या कर रहा है 1000, ये इंड कर रहा है 0 से। 120 150 इंड कर रहा है 0 से। तो ऐसा कह रहा है वो कि अगर 6 टू द पावर n अगर हम देते हैं और n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो तो क्या वो इंड करेगा उसका नंबर 0 से, ये पूछ रहा है। तो क्या वो इंड करेगा 0 से? तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए हमें क्या देखना है, इसमें एक चीज गौर करना होगा आपको। इसमें कंसेप्ट है, ठीक है ना, आप ध्यान दोगे इस पे। अब बताना, अगर यहां पे रफ है ये हमारा, एक चीज बताना आप, यहां आते हैं। अगर देखो 6 टू द पावर n, n पे 0 रखेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई भी n क्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो हमें क्या लिखना होगा 6 टू द पावर 1, n इज इक्वल टू 1 लेना होगा। तो 6 हुआ तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 6 का तो 2 इंटू 3 आएगा। अगर मैं कहूं n इज इक्वल टू 2 करो आप, ठीक है, तो आप बोले कि सर 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है 36, तो यानी कि 6 इंटू 6, और हमें पता है 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 3, तो यहां पे फिर से 2 इंटू 3 हो गया। अगर मैं कहूं कि नाउ पुट n इज इक्वल टू 3 एनी नेचुरल नंबर, देन हियर वी गेट 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकता हूं ना मैं। तो यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इसी नंबर से जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है कि जब आप n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हो, ठीक है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 दे रहा है। तो मैं आपको पहले ही बताया हूं यूनिकनेस के बारे में, फैक्टराइजेशन का या नंबर्स का यूनिकनेस के बारे में बताया हूं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं अगर 6 का 2 इंटू 3, अगर किसी और कोई आपको कहूं या आपके फ्रेंड को कहूं किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ आप क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि 2 इंटू 4 वो लिख देगा, वो भी 2 इंटू 3 होगा। हो सकता है कि वो 2 इंटू 3 नहीं करके 3 इंटू 2 कर दे। तो मैंने आपको बताया है ये यूनिकनेस के बारे में। ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर कैन चेंज। यहां मैं कुछ और लिख दूं 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कर दूं, हो सके आप 2 इंटू 3 लिख दो,
बट यूनिकनेस क्या है कि 2 भी रहेगा 1, 3 भी रहेगा 1, तभी तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होगा ना। तो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ऑर्डर भी चेंज ओनली, यूनिकनेस ऑफ द नंबर विल नॉट गोइंग टू चेंज। मैंने आपको बताया है ये। तो हो सकता है कि अगर 6 टू द पावर मैं बोलूंगा कि आप रख लो n, कोई भी नेचुरल नंबर 4 रख लो, तो आप क्या करोगे 6 टू द पावर 4 करोगे इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। फिर से आप आ जाओ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, फिर अगला 6 के लिए 2 इंटू 3, नेक्स्ट के लिए 2 इंटू 3, फिर नेक्स्ट के लिए 2 इंटू 3। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जितना भी कोई भी नेचुरल वैल्यू अगर n का आप रखते हो तो एटलीस्ट आपको क्या मिलने वाला है 2 इंटू 3 फैक्टराइजेशन में मिलेगा, है ना। नंबर 2 का 3 का चेंज होगा। अगर पावर आप बढ़ाते जाओगे, कोई भी नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 5 है, 6 करोगे, 7 करोगे, है तो 2 इंटू 3 बार बार आएगा, बट 2 इंटू 3 आएगा, है ना। ये चीज समझ में आया? ठीक। अब देखो इसके लिए तो आप देख के भी कह सकते हो कि नहीं सर 6 टू द पावर n कोई भी नेचुरल नंबर अगर रखते हैं तो उसके एंड में 0 नहीं आएगा, देख भी सक रहे हो आप। बट है मैं और कुछ समझाता हूं आपको। यहां देखो ये सब कंसेप्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जानना होगा आपको। यहां आ जाओ। अब बताना एक चीज, यहां पे अगर 10 टू द पावर n पे कहूं कि अगर 10 टू द पावर n हो तो क्या वो नंबर जो डिजिट जो है उसका लास्ट का 0 से एंड करेगा? अगर 10 टू द पावर कंडीशन सब वही हो, यहां 10 हो, 10 टू द पावर n हो एंड एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो आप करके देख लो। यहां अगर आप n इज इक्वल टू 1 करते हो, ठीक है, यहां पे आप अगर n इज इक्वल टू 1 करोगे, यहां लिख लेते हैं 10 टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये करते हैं n इज इक्वल टू 1 पे तो 10 इज इक्वल टू 10 का क्या होता है 2 इंटू 5, ठीक है। अगर मैं कहूं कि n इज इक्वल टू 2 ले लो तो आप क्या करोगे फिर 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100 का फैक्टराइजेशन आप कर लो, ये देख लो क्या होगा 100 का 250 225 5 5 5 1 ये आएगा। तो यहां हमको फैक्टराइजेशन क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये मिला, ठीक। अगर मैं कहूं कि n इज इक्वल टू 3 रख लो, तो आपके पास क्या आएगा ये 1000। आओ इसका अब करके देख लेते हैं, यहां पे कर लो 2 से 500, 2 से 250, समझना 2 1 2 5, फिर आ जाओ आप 5 5 दूनी की 10 5 25 5 5 5 1। तो इसके पास आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यहां पे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहां पे तो मैंने देख लिया, अब यहां पे देख लो 10 टू द पावर n मैंने लिया और मैं कंडीशन वही रख रहा हूं कि कैन इंड विथ चेक वेदर 10 टू द पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब मैंने कहा n इज इक्वल टू एक नेचुरल नंबर 1 रखता हूं, 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लूं तो 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, n इज इक्वल टू 3 लेता हूं 1000, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका। तो एक चीज बताना, 10 लास्ट में देखो 0 आ रहा है, 0 है, तो लास्ट में 0 के लिए अगर मैं ऐसा कहूं कि लास्ट में 0 रहने के लिए किसी नंबर के पास 25 होना चाहिए ना 25, क्योंकि 2 3 अदर नंबर हो लेकिन 25 मस्ट है होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर कोई कह दे कि सर
आप मान लो 120, ठीक है ना, 120। चलो 120 का आप देख लो कि क्या होता है, उसमें क्या आता है, वो चीज देखना जरूरी है ना। वन 120 का आप देखो, मान लो कोई बच्चा बोला कि सर 120 का बताइए। चलिए 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 60, 2 30, 2 15, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 1। अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 5 भी आ रहा है। इसमें केवल 2 इंटू 3 आ रहा था, 10 में 2 इंटू 5 केवल आ रहा था, और इसमें सर दोनों आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो एक चीज बताना, और 120 क्या है, इंड कर रहा है किससे, लास्ट डिजिट 0 से इंड कर रहा है ना, ये किससे इंड कर रहा है, 0 से। देखो डायरेक्ट अगर 10 टू द पावर n में लिया, सब नंबर ही 0 हो रहा, ठीक है, लास्ट डिजिट का भी 0 हो रहा है, उसमें भी आप 2 इंटू 5 का नंबर देख रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 इंटू 5, 100 में भी 2 इंटू 5। तो एक चीज तो आपको पता चला ना कि इंड कर रहा कोई भी नंबर जो 0 से इंड कर रहा है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सर कुछ हो या ना हो, बट 2 इंटू 5 जरूर होगा। इतना तो आप समझ रहे है ना। तो कोई बच्चा कहा कि सर मुझे डाउट हो रहा है, हो सकता है कुछ और हो, तो मैं कहा ठीक है। तो उसने मैंने क्या बताया कि 120 एक नंबर ले लो। चलो तो 120 में इंड क्या कर रहा है, 0 से इंड कर रहा है नंबर, ठीक है ना, 120 में 0 से इंड कर रहा है। तो आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। तो देखो 120 में भी इंड कर रहा है 0 से, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एक चीज बताओ, 2 इंटू 5, 3 को अभी हटाओ। अब अगर कहूं 2 इंटू, देखो 3 है ठीक है, बट 2 इंटू 5 तो जरूर है ना, 120 में भी 2 इंटू 5 तो जरूर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आप 30 का करते हो, 30 का करके देख लो, 30 का 2 से 15, 3 5 5 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां भी देखो कोई बड़ा नंबर लो या छोटा नंबर लो, अगर वो इंड कर रहा है उसका डिजिट 0 से इंड हो रहा हो, तो उसके साथ कोई और नंबर हो या ना हो, बट इट मस्ट कंटेन 2 इंटू 5 फॉर्म। व्हाट इट कंटेन्स, मस्ट कंटेन 2 इंटू 5 फॉर्म। हो सकता है कोई और नंबर हो, जैसे 120 में हमने देखा 2 इंटू 5 के अलावा भी नंबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। बट इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि कोई भी अगर नंबर हो जो उसका डिजिट 0 से इंड करता हो, वो मस्ट कंटेन 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 फॉर्म होना चाहिए, वो मस्ट कंटेन करता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, चेक में, चेक हियर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 टू द पावर n इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 टू द पावर n। it does not contain prime factor 5। ठीक, तो अब बताओ कि फॉर एनी नंबर कैन एंड विथ 0,
यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एनी नंबर can end with digit 0, and for any number can end with digit 0 must have 2 into 5 फैक्टर्स। मैं यही लिख रहा हूं जो आपको मैंने यहां समझाया है, मैंने उसको यहां लिख दिया है। हियर प्राइम फैक्टराइजेशन 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n. It does not contain प्राइम फैक्टर 5। अब मैं क्या लिख रहा हूं कि फॉर एनी नंबर कैन इंड विथ, कोई भी नंबर कैन इंड विथ डिजिट 0 मस्ट हैव 2 into 5 factors. Here 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n not have factor 5, does not have factor 5. So we can say that 6 to the power n cannot end with digit, cannot end with digit 0। यहां पे आप लिख लो चेक्ड, लिख सकते हो या नहीं भी। ये सब समझाया मैंने क्या, 6 to the power n का बताया कि अगर 6 into 6 into 6 कुछ भी करते हो तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 2 into 3 2 into 3 इस फॉर्म में हमेशा आएगा। ठीक है, अब 10 to the power n का मैं एग्जांपल ले लेता हूं उसके लिए। तो अगर 10 to the power n कैन इंड विथ डिजिट, अगर देखो 6 to the power n के जगह पे आप 10 to the power n रखते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता पूरा कि यस दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो 10 to the power n कोई n नेचुरल नंबर 1 रखते हैं तो 2 into 5 फॉर्म आता है, 100 रखते हैं तो 2 into 2 into 5 into 5, n इज इक्वल टू 3 रखता हूं तो 2 into 2 into 2 5 into 5 into 5 ये आ रहा। कोई बच्चा बोला कि नहीं सर कोई और नंबर लेते हैं, तो उसने बताया 120 लो सर आप, तो मैं 120 लिया तो मैंने क्या देखा 2 into 2 into 2 into 3 into 5 आ रहा। अब यहां पे 3 भी आ गया। ठीक है, तो उससे मैंने क्या बोला कि देखो अगर 3 आ रहा है तो कोई बात नहीं है, बट एक चीज तो पता चला ना कि अगर कोई नंबर जो है इंड करता है डिजिट 0 से तो उसके पास मस्ट कंटेन 2 into 5। कोई और नंबर हो दिस नॉट द मैटर, बट उसके पास 2 into 5 जरूर होगा, मस्ट है। तो ये चीज आपको पता चला। तो अब यहां क्या किया मैंने, हियर प्राइम फैक्टराइजेशन 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n. It does not contain prime factor 5। ठीक है, for any number can end with digit 0 must have 2 into 5 factors। Here 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n does not have the factor 5, so we can say that 6 to the power n can't end with digit 0। checked। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा से समझा चुका हूं आपको, और आप इसको रिवाइज भी करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि सर बता दिए तो आप जा करके कंप्लीटली छोड़ दो इसको, नहीं, एक बार सोचना सर ने 10 to the power n का एग्जांपल क्यों लिया, सर ने 6 to the power n में क्या क्या समझाया, सर ने 120 का फिर एग्जांपल क्यों लिया। रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे हाँ एक चीज और यहाँ देख लो, ये चेक्ड है ना, इसके पहले एक चीज लिख लो यहाँ। क्या लिखोगे? ये जो बताया हूं मैं सब कुछ, ये क्यों, कहां से, अपने मन से तो नहीं ना। तो ये चीज आपको बताया गया है फ्रॉम, सो वी कैन से दैट 6 to the power n cannot end with digit 0 from the fundamental theory of arithmetics. Theory of अरिथमेटिक्स। इसके बाद आप चेक लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो, या प्रूव्ड लिख दो, कुछ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन 7 into 11, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 33 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। एक चीज बताओ आप, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर्स वो कौन से नंबर होते थे जो डिविजिबल होते थे 1 से या खुद से, 1 से या खुद से, और 2 डिफरेंट नंबर होता था, है ना, इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता था। ठीक, कंपोजिट नंबर में क्या होता था, डेफिनेशन हमने बनाया था खुद, हाँ, जो 1 से भी हो, खुद से हो, और अदर नंबर से भी अगर डिविजिबल हो तो वो कंपोजिट नंबर होता था। को प्राइम के बारे में हमने देखा था, जिसका HCF 1 होता हो, कॉमन फैक्टर जो है 1 होता हो। को प्राइम क्या होता था, मतलब एक नंबर का भी को प्राइम नहीं ना हो सकता, सेट ऑफ नंबर को प्राइम होता था। जैसे 5 और 7 को प्राइम, 7 और 9 को प्राइम, है ना, ये चीज। तो ये चीज रिकॉल, प्राइम नंबर्स यहां पे लिख लो आप, क्या रिकॉल करना आपको, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, कंपोजिट नंबर। उसके बाद आ गया को प्राइम में क्या होता था, HCF इज इक्वल टू 1 होता था। तो ये सब क्या होता है कि रिकॉल करना होगा, तो मैं रफ इसलिए देता हूं ताकि वहां पे हम लिख लेंगे, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से, और एक स्टेप अदर स्टूडेंट से आप आगे रहोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, है सॉल्यूशन 7 into 11 into 13। अब देखिए यहां पे क्या है, 7 into 11 into 13 प्लस 13, ठीक है, एक नंबर है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें 13 कॉमन ले लें, 13 हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 13 कॉमन लेंगे तो 7 into 11 into 1, 13 यहां से बाहर आ गया ना, 1 प्लस 13 कॉमन लिए तो यहां बच गया 1, ठीक है। तो आप इस नंबर को ऐसे रहने दो, या मल्टीप्लाई भी कर लो सॉल्व करके, या आप इसको यहां पे ओके कर दो, या आप क्या फर्दर भी आप मूव कर सकते हो। आप करो 13 into 77 प्लस 1, 13 into 78। ये तो मुझे ये करने का जरूरत नहीं है। इसमें देखना 78 into 13, जब आप नंबर, मान लो कोई नंबर आया, ठीक, तो कोई नंबर जब आएगा ना, तो यहां क्या आया, 13 आया, तो ये तो कंफर्म है कि कोई ना कोई फैक्टर तो इसके होंगे एक से अधिक। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो एक से एक अधिक होगा, जैसे मैं करके दिखा देता हूं आपको। चलो 78 into 13 करो, 78 into 13, 8 के 24, 4 हाथ में 2, 7 21 2, 21 2 23, फिर हो गया 8, फिर हो गया 7, ये हो गया 4, 8 3 11 के हाथ में 1,
7 2 9 1 10, 1014, 1014। तो देखो 1014। तो अब क्या होता है, कंपोजिट नंबर पूछ रहा है कि नहीं, तो कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या होगा कि सर या तो खुद से डिविजिबल हो, 1 से हो और अदर नंबर से हो, है ना। तो 1 से भी होगा, खुद से भी हो रहा है, अदर नंबर के लिए इसको हमको फैक्टराइज करना होगा। तो चलो करके देखते हैं। 1 4, 2 से 2 5, 2 7, 2 से जाएगा ना नहीं, 2 से नहीं, 7 5 12, 3 से 3, एक बार में 3 6 18, 3 9, 3 2 3 6 18, 3 9 27, 9 6 15 1 16। अब देखो 13। तो ये जब नंबर था मेरे पास ना, ये समझना, ये जब नंबर आया था, तो अब देखो इसका फैक्टर क्या हो गया। इसका अगर हम फैक्टर लिखें, इसका अगर 1014 का 10 सही तो था, इसका अगर हम फैक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। मतलब देखो ये जो नंबर हमें मिला, इसका फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, समझ में आया, 1 भी है। तो ऐसे ही हो गया ये कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर किसी का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आता हो तो ऐसे ही कंपोजिट नंबर है। तो ये मैं क्या किया, आपको यहां से जो है ना, ये मैं आपको वेरीफाई कर दिया। ये क्या किया, मैं आपको वेरीफाई टू मोर अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा समझने के लिए वेरीफाई करवा दिया मैंने आपको। यहां ये चीज आप करके देख लिए। अब ये चीज को हम शॉर्टकट में कैसे, मतलब इतना करने का जरूरत नहीं है मुझे। अब हम क्या करेंगे, 7 13 कॉमन लिया, तो देखो अब क्या है, ये एक नंबर आया अंदर, यहां पे क्या आया, यहां पे आया मेरे पास 13, क्या आया 13 इंटू 77 प्लस। अगर आप यहां भी लिख दो ना, आप यहां भी लिख दो, ये करो, तो देखो 13 यहां कॉमन लिए, तो ये दोनों नंबर में यहां देखना, यहां पे क्या कॉमन हुआ, इसमें ये एक टर्म, ये 2 टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म में 13 जब कॉमन ले रहे हो तो यहां +1 हुआ, तो 13 क्या आया, कॉमन। तो हियर यहां पे हम क्या लिखेंगे, हियर HCF is other than 1, so this is a कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आया ना कैसे, ये मैं वेरीफाई किया आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख लो 1014 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 मीन्स 1 और इट सेल्फ के अलावा भी अदर फैक्टर्स हैं इसके, इट मीन्स दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हवाई कह रहा तो एक्सप्लेन कर दिया, वेरीफाई मैंने कर दिया। आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो या इतना लिख सकते हो, लिख दो हियर HCF इज अदर देन 1, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर, इट्स ओके। दूसरा देखो यहां पे ये क्या कह रहा है, सेकंड है इसका। अब यहां पे कह रहा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम प्रोसेस जो यहां पे वेरीफाई करना, आप खुद करके देखना, ठीक है ना। मैं आपको बता दिया हूं, यू विल हैव टू सेल्फ वेरीफाई, ठीक है, आप करके देखना। मैं यहां पे क्या करूंगा, आप एक बात बताओ, कितने टर्म हुए ये, इसमें टर्म कितने हुए, वहां पे 2 थे तो यहां भी तो 2 है ना। ये देखो फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, यहां भी वही, ठीक है। तो अब एक चीज बताना, यहां अगर मैं बोलूं कि कॉमन ले सकता हूं मैं, अब आप बताना क्या कॉमन ले सकता हूं मैं। 2 टर्म है, इस टर्म में से एक कॉमन लूंगा और इस टर्म में से एक कॉमन लूंगा। तो इस टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5। आप बोलोगे सर 5 ले सकते हैं, यस।
Absolutely right. We will take 5 as common here. तो आप 5, तो यहां देखो जब 5 कॉमन लोगे तो ये तो रहेगा ना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 तो नहीं होगा ना। यही चीज आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 5 जब निकल गया, 5 को आप कॉमन लिए तो इंटू 1 हो गया, इंटू 4 होगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना। और देखो फिर ये इस टर्म में से भी तो कॉमन लिए है ना 5, तो यहां +1। अंडरस्टूड। तो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई प्लस करके फिर उसका इस तरह से फैक्टराइजेशन करके यू कैन वेरीफाई इट, बट इतना करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करना होगा। आप करो घर पे, ठीक है ना। तो अब देखो ये कॉमन ले लिया, तो मैं जानता हूं कि अदर कॉमन फैक्टर इज अदर देन 1। यहां पे जो फैक्टर्स है उसमें एक 5 भी तो फैक्टर आ गया ना, 1 इटसेल्फ के अलावा भी एक फैक्टर आ गया। 5 अगर कॉमन लिया हूं मैं तो इट मींस क्या है, 5 फैक्टर है ये दोनों टर्म का, है ना। तो जब आप यही लिखोगे हियर HCF is other than 1, it is a, hence it is a composite number, hence it is a composite number। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर हमने रिकॉल किया, फिर ये आपको दिखाया करके 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 13 कॉमन लिया, मैं यहीं पे छोड़ सकता था, ठीक है, ताकि वी हैव HCF अदर देन 1, 13 इज कॉमन फैक्टर हियर ना, सो वी कैन से दैट कि HCF इज अदर देन 1, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो इतना मैं जो किया प्रोसेस वो क्यों किया, ताकि वेरीफाई करके आपको दिखा सकूं ये फैक्टर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे इस नंबर का, तो आप ये नंबर पाओगे जो कि फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकंड का भी हमने देखा, ये था फर्स्ट टर्म, ये था सेकंड टर्म, 5 कॉमन लिया, फिर सेम प्रोसेस घर में जो है आप वेरीफाई कर सकते हो जाकर के। यहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग हियर HCF इज अदर देन 1, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका 1.2 का, क्वेश्चन 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 30 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये मान लो ये सर्कल है और इसका आप स्टार्टिंग पॉइंट यहां मान लो, ठीक है, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। पाथ स्पॉट सोनिया टेक्स 13 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट एस मान लो और सेम पे ही है ना, ठीक है ना, सेम है, तो एक यहां पे और क्या मान लो, एक ये, और यहां पे एक और मान लो आप रवि है ना। ये कितना ले रहा है समय, देखो ये हो गया सोनिया और ये हो गया रवि। तो अराउंड स्पॉट फील्ड सोनिया टेक्स 30 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अगर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि सोनिया अगर यहां से चल रही है ना, यहां से, तो ऐसे जा रहा है और फिर यहां पे आ रहा है, एक राउंड हो रहा है कंप्लीट, तो एक राउंड करने में सोनिया को कितना समय लग रहा है, 13 मिनट्स। तो यहां पे आप कर लो T1 TS कर लो, कितना 13 मिनट, समझना 13 मिनट, एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और डिस्टेंस उतना ही है, ठीक है, उसी के लिए सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर मान लो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट करता हो, समय भी सेम हो, ठीक है ना, एंड
गो इन द सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में भी जाता हो, टाइम भी सेम, सब कुछ सेम, ठीक है ना। तो सोनिया को कितना लगा समय, 13 मिनट टीएस लिया। रवि को कितना लग रहा, 12 मिनट, मतलब रवि 1 मिनट कम समय ले रहा है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ गए? तो नहीं, ये तो अभी समझे, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूं। स्टार्ट सेम, गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी। सोनिया यहां से चल करके कंप्लीट करता है, 13 मिनट में करती है, और रवि सेम डायरेक्शन में चलता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, उसके बाद ये कंप्लीट करता है, 12 मिनट लेता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने मिनट बाद वो लोग मीट अगेन, फिर से मिलेंगे, कितने मिनट बाद फिर से एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, वो कितने मिनट पे। तो इतना डिस्टेंस जो है ना, इतना डिस्टेंस कवर करना होगा उनको, है ना। इतना डिस्टेंस उनको क्या करना होगा, यहां से ऐसे चले ना, ऐसे कवर करना होगा, तभी मिलेंगे। तो अब एक चीज बताना, TS 13 ये 12, हाँ, तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप, कितना समय होगा, 3 इंटू 4 इंटू 13। अब बताइए, क्वेश्चन में है विल दे 12 मिनट और 13, तो अब क्या होगा, नहीं 18 मिनट्स है, सॉरी, इसको मिस्टेक हुआ है, 18 मिनट्स है, ठीक है ना। चलिए, स्लिप ऑफ पेन हो गया, 18 मिनट, ठीक है। यहां पे आप कर लो 18, ठीक है, 18 मिनट लग रहा है। तो अब बताओ कि हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्यों लेना होगा, क्योंकि जब देखो आप एचसीएफ नहीं ले सकते, क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस कवर होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए, तो ये कौन सा डिस्टेंस हुआ है, जो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनिया ऐसे चल राउंड करती है 18 मिनट में, और रवि जो है राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट में, ठीक है ना, 6 मिनट कम लेता है रवि। तो ये जो हुआ ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, कम से कम इतना। देखो, सोनिया को सेम डायरेक्शन में, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया को और रवि को एटलीस्ट इतना तो चलना होगा फिर से मिलने के लिए, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कम से कम इतना। अगर मैं और कहूं कि और चलना होगा, तो बार बार वो मिल सकते हैं उस तरह, बट इतना तो एक कंप्लीट राउंड करने में उनको एटलीस्ट इतना समय तो लगेगा। तो एटलीस्ट कितना, कम समय ना, कम से कम इतना समय लगेगा। तो आप क्या निकालोगे, लिस्ट का। तो यहां पे आप एलसीएम लो, 18 का फैक्टर क्या होगा, यहां पे कर लो 18 का, आप लिखो 18, यहां पे 2 9 3 3 1, तो आप क्या लिखोगे, 12 कितना है, 18 एंड 12, 2 6 2 3 3 1, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, अभी लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3, यहां पे 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो मैं क्या बोला हूं, एलसीएम निकालना। क्यों निकालना है एलसीएम, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट उनको एक ये कंप्लीट करना ही होगा फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए, है ना, इसलिए एटलीस्ट डिस्टेंस कवर करना ही होगा। तो मेरा क्लिक क्या किया कि हाँ अब एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो आप अब देखो एलसीएम के लिए क्या बताया था, तो मैक्सिमम पावर जो होता है ना, हाईएस्ट पावर को हम लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा ज्यादा है, कहां, नीचे में, तो यहां पे हम लेंगे ये वाला लेंगे ना, ठीक है। तो यहां पे आप ले लो एलसीएम, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 हाईएस्ट का। अब 3 का लेना हाईएस्ट पावर,
तो हाईएस्ट पावर 3 का देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा आपको। 3 टू द पावर 2 तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 9 9 36 मिनट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन जाते हैं सोनिया और रवि, तो वापस 36 मिनट बाद वो मिलेंगे फिर से, है ना? ठीक है, आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा था वो हमने देख लिया कि सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है, तो रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट लेता है। तो अगर मान लो कि वो बोथ स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो अगर, और सेम टाइम हो और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कितना समय लगेगा फिर से उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए? मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो क्वेश्चन में एलसीएम मैंने इसलिए लिया ताकि एटलीस्ट इतना तो चलना ही होगा ना उनको, एटलीस्ट दोनों को तो इतना ही चलना होगा यहाँ पे आने के लिए, फिर से मिलने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसलिए वी टेक एलसीएम हियर। अंडरस्टूड? एलसीएम हमने क्यों लिया ये समझना था, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिस। अगर आपको एक स्टेप अहेड होना है और भी स्टूडेंट्स है, यू विल हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, अच्छा समझा चुका हूं मैं आपको, और प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड, है ना? इससे आगे कुछ कुछ और चीजें होंगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे हो सके, है ना? तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।